स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एस में। स्टडी एस मतलब आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर रूट। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो आज हम देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने की कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, डेसिमल का कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1156 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 हो गया, इधर 15 बन गया, 7 2 ज़ा 14, 1 और 8 16 हो गया, 8 2 ज़ा 16। फिर 2 से जा रहा है क्योंकि इसके एंड में इवन नंबर 2 4 6 8 0 आए तो ये 2 से ही डिविजिबल होता है। और 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 17, 8 2 ज़ा 16 और 1 18, 9 2 ज़ा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके एंड में और नंबर है और ये है 9। और 9 किसके टेबल में आता है, ये आता है 3 के, ये आता है 7 के। तो हम चेक करते हैं 289। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट करने से पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको आने चाहिए, टिप्स पे आने चाहिए। और आपको 1 to 20 तक के टेबल आपको ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अब ये 289 है। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको मालूम है कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो ये होता है 17 का। 17 17 ज़ा 289 और 17 1 ज़ा 17, राइट। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम इसको देखते हैं कि इसके फैक्टर आए, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं। अब इसका भी स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट में 2 2 के फैक्टर बना दिए, एक 2 यहाँ से लिख लो पेयर से, एक 17 यहाँ से लिख लो, दैट इज इक्वल टू 34। सो 1156 का स्क्वायर रूट आ गया सिंपली आपका 34। तो ये होता है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। सो अब इस फिगर का ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 7 3 4 4 8 9 हमने लिख दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर कहाँ से बनते हैं, हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाएंगे। अब सबसे पहले 2 2 के पेयर मैं यहाँ से बना देता हूँ। यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गए, ये 3 पेयर बन गया, और जो बच गया वो लास्ट में उसको एज इट इज रहने देना है। अब सबसे पहले हम 1 का करेंगे। तो 1 तो किसके टेबल में आता है, 1 1 ज़ा 1, क्लियर।
अब यहाँ पर तो 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पेयर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 73 लिख दिया। अब हम इसका डबल कर देते हैं, जो भी यहाँ पे आता जाता है उसका डबल करते जाते हैं। 1 का डबल हो गया 2। ओके अब 2 को किससे करें, 2 का मतलब अब देखो हमने ऐसे करते हैं, हम अगर 1 से करना है तो 21 1 जा, अगर हमने 2 से करना है 2 तो ऑलरेडी है तो 2 यहाँ पे भी 2, 22 2 जा। अब 21 1 जा बहुत कम है, 22 2 जा 44 कम है। अब चेक करते हैं 23 3 जा, तो ये आ गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये भी इसके बिल्कुल करीब है क्योंकि ये क्लोज है, क्योंकि 4 से ये बढ़ जाएगा। तो हम किससे करते हैं, 3 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया और यहाँ पे आ गया आपका 69। राइट, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 13 हो गया, 13 से हम 9 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पेयर को 44 के पेयर को हम यहाँ पे लिख देते हैं 44 लिख दिया। अब इसका फिर डबल कर दो आप, 13 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब 26 फिर ऐसे ही करते हैं हम, 26 1 से तो कम है और 26 2 से करना तो हमारे को यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये ऐसे। तो 2 से करेंगे, 2 2 से 4, ये तो 2 से तो बढ़ गया ये। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 44 है, हम 1 से करते हैं। 2 से करने पर ये बढ़ रहा है, 4 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 524, इससे बढ़ जाता है तो हम 1 से करते हैं। 261 1 जा 261 और इसको माइनस कर दो, घटा दो, यहाँ से माइनस कर दो इसको भी। तो 4 से 1 लिख दिया हमने 3, यहाँ पे 14 हो गए, 14 से 6 गए तो 8 आ गया और यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1। अब हमारा ये आ गया। अब हमारे को लास्ट का पेयर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये लास्ट का पेयर है, दैट इज इक्वल टू 89। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं 131 का डबल कर देते हैं, तो ये आ जाता है 262। अब हमारे को यहाँ पे 9 है, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है या फिर 7 के टेबल में। अब 3 से करेंगे तो बहुत कम, क्योंकि ये 18,000 है, तो हम 7 से चेक करके देखते हैं। 7 से चेक करके देखते हैं। वेयर इज डस्टर, डस्टर यहाँ है, मैंने डस्टर से इसको इरेज कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं, 262 और 7 से चेक करते हैं। 7 7 जा आ गया 49 और 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया और 43 और 4 7 2 जा 14 और 4 18 और ये बिल्कुल पूरे 7 से पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो हम दे देते हैं 7 से 7 7, तो ये आ जाता है 18389 और रिमाइंडर हमारा नीचे आ गया हमारा 0। तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि इसका यहाँ पे एंड में 0 आ गया है। तो अब हमारा ये हुआ हमारा, तो ये किया हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज इक्वल टू 1317 और यही आपका आंसर है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे
इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर रूट जो आता है उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इसका करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वही है, स्टेप है कि हम इसके 2 2 के पेयर बना देते हैं यहाँ से। अब ये तो 2 2 के पेयर बन गए, इसके भी बना के रखते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक 9 यहाँ पे अकेला बच गया, इसको रन देते हैं। अब सबसे पहले हम इसका करते हैं। 64 किसका होता है, ये तो पता ही है आपको, 8 8 64 और ये 64 यहाँ पे 64 यहाँ पे पूरा कट गया, तो यहाँ पे आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, इस पेयर को यहाँ पे लिख देते हैं 43 और इसका फिर डबल कर दो यहाँ पे, 8 2 16। अब अगर मैं 16 1 से भी देता हूँ तो ये तो कम है, यहाँ तो 161 आ जाएगा, ये कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक पेयर और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस पेयर को भी मुझे इकट्ठा ही नीचे लेना पड़ेगा। अब मैंने 2 पेयर इकट्ठे ही नीचे ले लिए। जब भी हम डबल पेयर नीचे लेते हैं तो क्या करते हैं, हम एक 0 यहाँ पे लगा लेते हैं, एक 0 यहाँ पे लगा दी, ये क्लियर है। अब हम चेक करते हैं, ये 4000 की रेंज में है। अब मैं 161, ये है 160, अगर 1 से तो बहुत कम होगा, अगर मैं इसको 2 से देता हूँ तो 2 से करने पर होता है ये हो गया 04, ये हो गया 3204। एक बार 3 से चेक करके देते हैं, 10233, तो 3 से तो ये बढ़ जाएगा, 3 3 9 0 और ये 3 से बढ़ गया, इसलिए हम इसको देते हैं 2 से, 1602 हमने दिया इसको 2 से, 2 यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 3204, 3204। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर दो सिंपली, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, इसको इससे माइनस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट का पेयर जो है वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 29, 29 लिख दिया। अब हम इसका सिंपली डबल कर देते हैं, 80 का, 802 का डबल हो गया, ये हो गया ये हो गया 8 2 1604। अब मैंने इसका डबल कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे है यूनिट प्लेस पे है 9, तो 9 तो 3 और 7 से जाएगा। अब 3 से करता हूँ मैं, तो यहाँ पर तो ये लैक्स में है, ये लाखों में है, 1,12,329। अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो 48,000 के करीब आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 7 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 2 है, या 3 से करो या 7 से। तो मैं 7 से चेक करता हूँ। सबसे पहले 16047 से चेक करते हैं, 7 7 49, 7 2 28 और ये आ गया 32, यहाँ पे 0 है, और 7 6 42, 7 7 और 4 11। तो ये कंप्लीट 7 से कंप्लीट हो गया, ये 11 23 to 9। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 112,329 और ये हमारा 0 आ गया। तो अब इसका तो कंफर्म हो गया कि इसका स्क्वायर रूट ये होता है 8027। अब इसका चेक करते हैं। तो इसका हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने पेयर कर दिए, 9 बच गया था, सिंगल है 9, हम कर दिए 3 3 9 और ये 9 हो गया, और यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 65 ले लिया एक पेयर नीचे, और 3 का डबल कर दिया हमने, 3 2 6। अब 6 1 से करेंगे, क्योंकि 2 से बढ़ जाएगा, 65 है, तो 61 1 61 आ गया, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 4। नेक्स्ट हम ये स्टेप ले रहे हैं,
नेक्स्ट पेयर हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया 3 4 4 34। अब इसका डबल कर दो, 31 का डबल होता है 62 होता है। अब 62 को अगर मैं 1 से भी करूं तो 621, पर इससे कम है, पर ये कम है इससे, 1 से भी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये कम है तो मुझे ए पेयर भी नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं इकट्ठे ही मैं डबल पेयर नीचे ले लिए। डबल पेयर में क्या होता है, हम 0 लगा देते हैं, एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, और लास्ट में हम चेक करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 9 है, तो ऑप्शन 3 और 7 ही है। तो 3 से तो ये कम हो जाएगा क्योंकि ये 43,000 है और ये 6,000 की रेंज में आएगा। 3 से करते हैं तो ऑप्शन एक ही है, 3 नहीं हुआ तो 7। तो अब हम इसको 7 से करते हैं, 7 से, और 7 7 से आ गया 49, और 7 2 से 14, 7 6 से 42 और 1 43। सो ये हमारा कंप्लीट चले गया है। अब दिस माइनस दिस, अब इसका स्क्वायर रूट ये हुआ, इसका ये हुआ, इससे ये माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर। सो इसका है 8027 माइनस 3107। तो ये आ जाता है, इसको इससे माइनस करते हैं तो 7 से 7 गया 0, और यहाँ पे आ गया 2 का 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 10 से 7 गया तो 9 आ गया, और 4920। सो 4920 इज योर आंसर। सो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने ये नंबर लिख दिया 0.123059,049। इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हम पेयर बनाते थे राइट टू लेफ्ट को। अब डेसिमल से जो राइट को नंबर है उसका पेयर हम या इस राइट को बनाएंगे, जो यहाँ के नंबर है उसको लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड तो 0 है डेसिमल के, तो हमने 0 लिख दिया और डेसिमल लगा दी, राइट। अब इसके पेयर हम यहाँ से हम पेयरिंग यहाँ से इधर को करेंगे। इसकी पेयरिंग इस साइड को होती है, राइट साइड को। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब हमने इसकी पेयरिंग कर दी। डेसिमल के जो नंबर राइट को है उसको राइट साइड को ही पेयर बनाते हैं हम, और डेसिमल लेफ्ट वाले नंबर को हम यहाँ से इस साइड को पेयर बनाते हैं। अब ये 0 है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 से दे देते हैं। 0 से किया तो 0 0 आ गया, राइट। और 0 से करना पड़ेगा तो 0 ही आया। अब नेक्स्ट पेयर हम ले लेते हैं 05। अब 05 कितने से जाएगा, ये जाएगा 2 2 जा 4, फिर 05 का मतलब 5। अब ये आ गया 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ गया 1। अब हम इस पेयर को नीचे लिख लेते हैं, दैट इज 90। अब 2 का डबल कर दो, 2 का डबल होता है 4। अब 190 किससे जाएगा, 5 से तो बढ़ जाएगा, 5 4 जा 20, 200 हो गया। हमें ये करना पड़ेगा 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117, ये आ गया 176। अब 176 से यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे आ गया आपका 8 से 4 आ गया, राइट। अब हम इस पेयर को यहाँ पे ले लेते हैं, ये है 49। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं। 24 का डबल कर दिया तो ये आ गया, 24 का डबल होता है 48। अब हम कितने से देंगे, तो मैंने पीछे भी बताया, अगर एंड में
ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम परफेक्ट स्क्वायर का कर रहे हैं। अगर एंड में 9 तो 3 से जाएगी या 7 से। अब 3 से जाने पर तो ये चेक करते हैं, 3 से पॉसिबिलिटी है चला जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और 8 3 24 और 3 4 12, 12 और 2 14। सो 3 से कंप्लीट हो गया है। तो ये 3 से कंप्लीट 0 आ गया, ये आ गया 3। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 0.123059049 दैट इज इक्वल टू 0.0243। सो यही आपका आंसर है। तो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी डिस्कस किया, उसके बाद हमने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, और हमने किया डेसिमल के को कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहेगी। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।